अपनी तैयारी को दो स्मार्ट डायरेक्शन एग्जाम स्टैम्पर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी मैराथन क्लास के इस भाग में। कैसे हैं आप सब? हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत उद्योग और अर्थव्यवस्था से जुड़े 25 बेहद महत्वपूर्ण सवालों प्रश्न 51 से 75 तक को पूरी व्याख्या के साथ हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 51। वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर यानी 2011-12 के मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर क्या दर्ज की गई है? ऑप्शंस हैं ए 5.87%, बी 6.99%, सी 7.02%, डी 8.98%। स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7.02%। व्याख्या की बात करें तो स्थिर यानी 2011-12 के मूल्यों पर वर्ष 2025-26 के दौरान उद्योग क्षेत्र में 7.02% की वृद्धि दर्ज की गई है। सवाल नंबर 52। उद्योग क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन यानी GSVA में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है प्रचलित मूल्यों पर 2025-26? ऑप्शंस हैं ए विनिर्माण, बी निर्माण, सी खनन एवं उत्खनन, डी विद्युत एवं गैस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विनिर्माण। उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण का योगदान सर्वाधिक 40.52% है। उसके बाद निर्माण क्षेत्र का स्थान आता है जो 35.02% है। सवाल नंबर 53। राजस्थान MSME नीति 2024 की प्रभावी अवधि कब तक है? ऑप्शंस हैं ए 31 मार्च 2027, बी 31 मार्च 2028, सी 31 मार्च 2029, डी 31 दिसंबर 2030। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 31 मार्च 2029। ये नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी और इसका मुख्य लक्ष्य राज्य में एक प्रतिस्पर्धी MSME पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। सवाल नंबर 54। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत न्यूनतम 50 करोड़ रुपए निवेश करने वाली विनिर्माण इकाइयों को कितने वर्षों तक देय राज्य कर यानी SGST की 75% तक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है? ऑप्शंस हैं ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 15 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 वर्ष। न्यूनतम 50 करोड़ रुपए के निवेश पर 7 वर्षों की अवधि हेतु देय SGST की 75% तक प्रतिपूर्ति मिलती है। सवाल नंबर 56। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य से कुल कितना निर्यात यानी एक्सपोर्ट हुआ? ऑप्शंस हैं ए 71,999 करोड़ रुपए, बी 77,771 करोड़ रुपए, सी 83,704 करोड़ रुपए, डी 97,171 करोड़ रुपए। स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 97,171 करोड़ रुपए। वर्ष 2024-25 में राज्य से कुल 97,171.66 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक निर्यात हुआ। सवाल नंबर 57। राजस्थान से निर्यात 2024-25 में मूल्य के आधार पर शीर्ष योगदानकर्ता उत्पाद कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए कपड़ा, बी कृषि एवं खाद्य उत्पाद, सी रत्न एवं आभूषण, डी अभियांत्रिकी वस्तुएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अभियांत्रिकी वस्तुएं। निर्यात में सर्वाधिक योगदान इंजीनियरिंग गुड्स का 19,849.29 करोड़ रुपए है। सवाल नंबर 58। PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों को बिना गारंटी का उद्यम ऋण किस ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है राज्य सरकार के अनुदान सहित? ऑप्शंस हैं ए 3%, बी 5%, सी 7%, डी 9%। सही जवाब है ऑप्शन ए 3%। योजना का मूल ब्याज 5% है, जिस पर राज्य सरकार 2% अतिरिक्त अनुदान देती है, जिससे प्रभावी दर 3% रह जाती है। सवाल नंबर 59। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना यानी VKYY-UPY के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कितना ब्याज अनुदान दिया है? ऑप्शंस हैं ए 5%, बी 6%, सी 7%, डी 8%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 8%। 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% और 1 से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। सवाल नंबर 60।
राजस्थान एक जिला एक उत्पाद ODOP नीति 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित का सही सुमेलन करें। ए. बालोतरा 1. काष्ठ उत्पाद यानी लकड़ी, बी. झालावाड़ 2. कोटा स्टोन उत्पाद, सी. चुरू 3. वस्त्र उत्पाद। ऑप्शंस है ए. A3B2C1, बी. A1B2C3, सी. A2B3C1, डी. A3B1C2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए. A3B2C1 यानी बालोतरा वस्त्र उत्पाद के लिए, झालावाड़ कोटा स्टोन के लिए और चुरू लकड़ी के उत्पादों के लिए चिन्हित हैं। सवाल नंबर 61। ODOP नीति 2024 के अंतर्गत ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद किन जिलों के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में चिन्हित किए गए हैं? ऑप्शंस हैं ए. अजमेर चित्तौड़गढ़ डीडवाना कुचामन राजसमंद, बी. अलवर जयपुर दौसा, सी. बाड़मेर जैसलमेर, डी. टोंक सीकर। सही उत्तर है ऑप्शन ए. अजमेर चित्तौड़गढ़ डीडवाना कुचामन राजसमंद। सवाल नंबर 61। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र JPMIA को किस परियोजना के प्रभाव क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, बी. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सी. अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, डी. राजस्थान पेट्रोजोन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. DMIC जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में विकसित हो रहा है। सवाल नंबर 62। खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र KBNIR कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? ऑप्शंस हैं ए. 100 वर्ग किलोमीटर, बी. 154 वर्ग किलोमीटर, सी. 165 वर्ग किलोमीटर, डी. 200 वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. 165 वर्ग किलोमीटर। KBNIR 165 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जिसमें पूर्ववर्ती अलवर जिले के 43 गांव शामिल हैं। सवाल नंबर 63। पर्यावरण संरक्षण एवं अपशिष्ट से संसाधनों की पुनः प्राप्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए. बोरानाड़ा जोधपुर, बी. थौलाई जमवार रामगढ़ जयपुर, सी. सोनियाना चित्तौड़गढ़, डी. कचारिया किशनगढ़। सही जवाब है ऑप्शन बी. थौलाई जयपुर। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थौलाई जयपुर में और एक अन्य पार्क गुंडी फतेहपुर कोटा में स्थापित किया गया है। सवाल नंबर 64। राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025 के तहत डेटा सेंटर क्षेत्र को किस अधिनियम के तहत आवश्यक सेवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शंस हैं ESMA आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम, बी. MSMED एक्ट, सी. IT एक्ट 2000, डी. RIPS एक्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए. ESMA। डेटा सेंटर क्षेत्र को ESMA के तहत आवश्यक सेवा घोषित कर 24x7 संचालन की अनुमति दी गई है। सवाल नंबर 65। व्यापार संवर्धन नीति 2025 के अंतर्गत सूक्ष्म श्रेणी के खुदरा व्यापारियों को प्रतिवर्ष बीमा प्रीमियम की कितनी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी? ऑप्शंस हैं ए. 25%, बी. 50% अधिकतम 1 लाख रुपए तक, सी. 75%, डी. 100%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. खुदरा व्यापारियों को 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष बीमा प्रीमियम की 50% यानी अधिकतम 1 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति मिलेगी। सवाल नंबर 66। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के तहत स्नातक या ITI पास आवेदकों को विनिर्माण क्षेत्र हेतु ब्याज अनुदान के लिए अधिकतम ऋण सीमा क्या है? ऑप्शंस हैं ए. 3.5 लाख रुपए, बी. 5 लाख रुपए, सी. 7.5 लाख रुपए, डी. 10 लाख रुपए। सही जवाब है ऑप्शन डी. 10 लाख रुपए। विनिर्माण क्षेत्र में स्नातक पास आवेदकों के लिए अधिकतम ऋण सीमा 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है। सवाल नंबर 67। राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025 के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस आदि की स्थापना हेतु पात्र स्थिर पूंजी निवेश का कितना प्रतिशत पूंजी अनुदान देय है? ऑप्शंस हैं ए. 10%, बी. 15%, सी. 25%, डी. 50%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. 25%। लॉजिस्टिक्स अवसंरचनाओं हेतु पात्र स्थिर पूंजी निवेश का 25% पूंजी अनुदान देय है। सवाल नंबर 68। रिको द्वारा सेरेमिक एवं ग्लास उद्योगों में निवेश आकर्षित करने के लिए सोनियाना सेरेमिक एवं ग्लास जोन कहाँ विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए. बीकानेर, बी. चित्तौड़गढ़, सी. जोधपुर, डी. कोटा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. चित्तौड़गढ़। सोनियाना सेरेमिक जोन चित्तौड़गढ़ में और गजनेर सेरेमिक जोन बीकानेर में विकसित किया गया है। सवाल नंबर 69।
बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शंस हैं ए अचीवर, बी टॉप अचीवर, सी एस्पायरर, डी इमर्जिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टॉप अचीवर। राजस्थान को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर की श्रेणी में रखा गया है। सवाल नंबर 70। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को परियोजना लागत का कितना प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिए है? ऑप्शंस हैं ए 10%, बी 15%, सी 25% यानी 25 लाख रुपए तक, डी 50%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25%। इस योजना के तहत 25% यानी अधिकतम 25 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाता है। सवाल नंबर 71। उद्यमों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के तहत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क की कितनी प्रतिपूर्ति की जाती है? ऑप्शंस हैं ए 25%, बी 50%, सी 75%, अधिकतम 50,000 रुपये, या डी 100%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ई कॉमर्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क का 75% यानी अधिकतम 50,000 रुपये की प्रतिपूर्ति मिलती है। सवाल नंबर 72। राजसिको द्वारा राज्य के कारीगरों की हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन किस ब्रांड नाम के आउटलेट्स के माध्यम से किया जाता है? ऑप्शंस हैं राजशिल्प, राजस्थली, मरुहस्त, रूड़ा मार्ट। सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थली। हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन राजसिको के राजस्थली आउटलेट्स के माध्यम से किया जाता है। सवाल नंबर 73। भारत सरकार की सहायता से यूनिटी मॉल, पीएम एकता मॉल की स्थापना राजस्थान में कहाँ की जा रही है? ऑप्शंस हैं ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी विद्याधर नगर जयपुर, या डी बीकानेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्याधर नगर जयपुर। यूनिटी मॉल विद्याधर नगर जयपुर में स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए रीको कार्यकारी एजेंसी है। सवाल नंबर 74। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान के 28 जिलों से होकर गुजरता है? ऑप्शंस हैं 25%, 39%, 45% या 52%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 39%। WDFC का लगभग 39% हिस्सा राजस्थान के 28 जिलों से होकर गुजरता है। सवाल नंबर 75। राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को सुगम बनाने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं ए निवेश राजस्थान, बी राज निवेश पोर्टल वन स्टॉप शॉप, सी उद्योग मित्र, या डी राज MSME। सही जवाब है ऑप्शन बी, राज निवेश पोर्टल। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए राज निवेश पोर्टल, जिसे वन स्टॉप शॉप भी कहते हैं, लॉन्च किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे राजस्थान के उद्योग और अर्थव्यवस्था से जुड़े 25 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल, सभी छात्र इन प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज कर लें। फ्री PDF नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।